हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में आज हम सी प्लस प्लस कैटेगरी के अंदर जो है पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर भी आता है और मैं इसको यूजिंग सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंट करने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक है सब नहीं पढ़ा होगा। मैं ये नहीं कह सकता कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक़ रखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप पढ़ चुके हैं तो आपको पॉलीमॉर्फिज्म का नहीं पता होगा। डेफिनेटली पता होगा, लेकिन आज हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच के अंदर देखेंगे। तो क्योंकि मेरा ये मानना है कि पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट से ज़्यादा एक प्रॉब्लम का नाम है। मैं इसको डिफाइन करने वाला हूँ कैसे, और इंशाल्लाह आपको आज बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आने वाली हैं। फॉर एग्जांपल, पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म को कहा यह जाता है कि जनाब एक ही चीज़ की मुख्तलिफ शक्लें हों तो उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कह देंगे। जब इसको कहा जाए कि थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो आगे से एक ही एग्जांपल हमें मिलती है सुनने को कि फॉर एग्जांपल एक क्लास है शेप की और उसका एक चाइल्ड हो गया जनाब अली सर्कल, एक हो गया रेक्टेंगल, एक हो गया स्क्वायर। तो अब इस एक शेप क्लास की डिफरेंट किस्म की शक्लें बन गई तो पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। अच्छा ठीक है, अगर ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया तो इनहेरिटेंस कहाँ गया? इनहेरिटेंस भी तो यही है कि जब आपके पास तीन क्लासेस हैं तो उनकी आप जनरलाइजेशन करके टॉप लेवल पे एक जेनेरिक क्लास बना लो। फॉर एग्जांपल शेप, क्योंकि ये शेप ही की क्लास की डिफरेंट फॉर्म्स है। ठीक हो गया। तो पॉलीमॉर्फिज्म का इनहेरिटेंस कहाँ है? तो बेसिकली इस कंसेप्ट को आज हम प्रैक्टिकली देखेंगे और सबसे पहले तो मैं इसको थ्योरेटिकली बताऊंगा, उसके बाद में जाकर डेफ सी प्लस प्लस के ऊपर इसी कंसेप्ट को प्रैक्टिकली बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेके इम्प्लीमेंट करूंगा और एक एक कंसेप्ट को इतनी डिटेल में बताऊंगा जो कि शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा और जो है ना ही इतना डिटेल में इसको लेके जाया जाता है। अच्छा देखिए, प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि इनहेरिटेंस का जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में चले जाते हो तो आपको कुछ रूल्स का सामना करना पड़ता है और आपके ऊपर ये लाजमी हो जाता है कि आपने वो सारे के सारे रूल्स फॉलो करके चलने हैं। अब उसमें से एक रूल तो आपके लिए ये है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को फॉलो करके काम कर रहे हैं और आपके पास कोई दो क्लासेस हैं जिनके अंदर कॉमन किस्म के एट्रीब्यूट्स आना शुरू हो गए हैं, तो बेहतर अप्रोच ये है कि उस कॉमन एट्रीब्यूट्स को निकाल कर ऊपर एक जेनेरिक क्लास बना के एक जनरलाइजेशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए एक पेरेंट क्लास बना के उसके अंदर रख दें। ठीक हो गया। अब ये जो है ये बेसिकली इनहेरिटेंस की अप्रोच में आता है। अब हम इसको सबसे पहले करते हैं। ठीक हो गया। किस तरीके से? मैं अपने कंपाइलर में आ चुका हूँ और मैं यहाँ जाके लिखता हूँ और यूजिंग नेम स्पेस std, और अब मैं यहाँ जाकर सबसे पहले क्लास बनाता हूँ कैट के नाम से, और इस कैट के नाम से इस क्लास के अंदर मैंने एक पब्लिक कैटेगरी के अंदर स्पीक का फंक्शन बना दिया। ठीक है, और इस स्पीक के फंक्शन को मैंने क्या कह दिया कि ये सी आउट करता है म्याऊ। ठीक है, म्याऊ। ठीक है। अच्छा ऐसे करके ओके जी। अब ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। अब इसी तरीके से जब यहाँ तक मैं काम कर चुका तो इसके बाद मैंने क्या किया, मैं नीचे गया तो मुझे एक डॉग क्लास की भी ज़रूरत पड़ी। मैंने डॉग की क्लास बनाई और जब मैंने डॉग की क्लास बनाई तो मैंने इसको जाकर पब्लिक कैटेगरी में वॉइड स्पीक, अब इसका भी स्पीक का फंक्शन मुझे चाहिए था तो मैंने ये बना दिया। सही है। और इसको मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने डॉग की आवाज़ लिख दी। ठीक हो गया जनाब। अब ये मैंने दो बना लिए, लेकिन जब मैंने इन दोनों क्लासेस को गौर से देखा तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार इन दोनों क्लासेस के अंदर ये वाला जो मेंबर है ये कॉमन है, ये सेम है, और ये दोनों क्लासेस बेसिकली कैट और डॉग दोनों बेसिकली कहीं ना कहीं एनिमल कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इनहेरिटेंस के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए मुझे ये करना चाहिए कि टॉप पर जाकर एक और नई क्लास बनानी चाहिए और इन दोनों क्लासेस को उसका चाइल्ड बना देना चाहिए, और ये वाला जो स्पीक का कॉमन एलिमेंट है ये उस पेरेंट क्लास से आना चाहिए। तो मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाके क्लास एनिमल बना लेता हूँ और इसको बनाने के बाद पब्लिक की कैटेगरी में जाता हूँ और अभी तक देखिए मैं रूल फॉलो करके चल रहा हूँ, और पब्लिक की कैटेगरी में जाके मैं वॉइड स्पीक का फंक्शन बनाता हूँ और इसको यहाँ पर ऐसे खोल देता हूँ। और अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे बता देता हूँ कि नाउ द पब्लिक क्लास एनिमल इज़ द पेरेंट क्लास ऑफ कैट क्लास एंड द पब्लिक क्लास एनिमल इज़ द पेरेंट क्लास ऑफ डॉग क्लास आल्सो। ठीक हो गया। अब जाहिर सी बात है जब ये मैंने कॉमन ले लिया तो असूलन क्या करना चाहिए, अब मुझे इसको यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए।
इसको भी यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए और उसके बाद यहाँ पे लिख देना चाहिए। यहाँ मैंने लिख दिया। अब जब मैं सी आउट लिखने लगा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं सी आउट में क्या लिखूँ, म्याऊ म्याऊ लिखूँ या वॉफ ऑफ लिखूँ। चलो यार म्याऊ म्याऊ लिख देते हैं, सही है। अब मैंने इसको क्या किया कि मैंने इसको कॉपी किया यहाँ से और यहाँ जाके इस जगह पे डबल कोटेशन में म्याऊ 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 लिख दिया। नाउ द पॉइंट इज कि क्या मुझे इनके अंदर से दोनों में से रिमूव कर देना चाहिए? हाँ ठीक है, मैं इन दोनों को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब जब मैं नीचे जाऊंगा इंट मैन के अंदर और इंट मैन में जाकर जब मैं कोई कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट कैट बना लूंगा तो कैट डॉट स्पीक के फंक्शन को कॉल करूंगा तो आवाज़ आएगी म्याऊ म्याऊ। लेकिन जब मैं इसी तरीके से डॉग क्लास का फंक्शन बनाऊंगा, डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट डॉग बना लूंगा और उसके थ्रू मैं डॉग डॉट करके स्पीक के फंक्शन को कॉल करूंगा तो क्या आवाज़ आएगी? म्याऊ म्याऊ। ये तो मसला हो गया क्योंकि हमारा एनिमल क्लास से इनहेरिट होके स्पीक का फंक्शन कैट में भी जा रहा है, डॉग में भी आ रहा है। ये हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और इनहेरिटेंस के असूलों को फॉलो करना था हर सूरत, क्योंकि हम उस फ्रेमवर्क में काम कर रहे थे। लेकिन उन असूलों को फॉलो करने की वजह से हम एक प्रॉब्लम में फंस गए। इस प्रॉब्लम को हम ये कहेंगे कि ये बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म का इशू है। अब इस पॉलीमॉर्फिज्म के इशू को दूर करने के लिए आपके पास वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट आ जाता है। वर्चुअल फंक्शन या फिर किसी भी चीज़ का वर्चुअल होने का मतलब ये है कि उसकी एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए, आपको दिखावे के लिए वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक हो गया। तो आप क्या करते हो कि आप बजाय इसके कि इन क्लासेस के अंदर से इस फंक्शन को गायब करो, आप ऐसा नहीं करते। आप इन क्लासेस के अंदर से ये क्यों बार बार क्लिपबोर्ड पे इशू दे रहा है, खैर चलें। आप इन क्लासेस के अंदर बेसिकली इन फंक्शन को रखते हैं। मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा, मैं यहाँ से इसको दोबारा से कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट करता हूँ। म्याऊ का फंक्शन यहाँ आ चुका है। डॉग में भी इसको वापस पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे इसका डॉग के वॉफ ऑफ का फंक्शन आ गया। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, अब तो तीनों में आ गया, बट द पॉइंट इज कि अब क्या यहाँ पे वर्चुअल फंक्शन क्या है, यहाँ पर पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज सिंपली कि आप इस फंक्शन जो पेरेंट क्लास का फंक्शन है इसके अंदर से इसको गायब कर दें, वॉइड के बाद इसके नाम के पीछे वर्चुअल का कीवर्ड लगा दें। अब दैट्स इट। यहाँ पर आपने कोई कोड नहीं लिखना, किसी किस्म का कोई कोड आपने यहाँ पर नहीं लिखना, बस ये फंक्शन यहाँ पे दिखाने के लिए रहेगा, मौजूद रहेगा। और आपका जो एक्चुअल जो आपका कंसेप्ट है वो आपका नॉर्मल क्लासेस के थ्रू ही चलता रहेगा। ये देखें, कैट के अंदर स्पीक का फंक्शन रहेगा उसका अपना, डॉग के अंदर स्पीक का फंक्शन रहेगा उसका अपना। और अब जब आप यहाँ पे कैट डॉट स्पीक बुलाओगे तो डेफिनेटली कैट का चलेगा, डॉग का बुलाओगे तो डॉग का। लेकिन आपने यहाँ पर इस तरीके से नहीं बुलाना। अब आपने करना क्या है कि आपने कैट का ऑब्जेक्ट बना लिया, सेम लाइक दैट आपने एक डॉग का ऑब्जेक्ट बना लिया, सेम लाइक दैट आपने एक एनिमल का कोई ऑब्जेक्ट बना लिया पेट, और इस ऑब्जेक्ट को आपने पॉइंटर बना देना है। ठीक हो गया। पॉइंटर बनाने के बाद अब जब भी आपको बुलाना हो तो बेसिकली आपने पेट के अंदर उस एनिमल क्लास का, बेसिकली पेट जो है वो ऑब्जेक्ट है एनिमल क्लास का, तो आपने पेट के अंदर किसी एक ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का एड्रेस सेव कराना है। लेट से मैंने एड्रेस ऑफ कैट सेव करवा दिया। अब उसके बाद मैं पेट डॉट स्पीक को कॉल करूंगा तो अब मुझे म्याऊ म्याऊ की आवाज़ आएगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको रिमूव करके इसकी जगह मैं डॉग डाल दूंगा तो वॉफ ऑफ की आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली इसलिए लगाया जाता है कि आपको रूल तो दे दिया गया इनहेरिटेंस में कि जब 2 क्लासेस में या 3 क्लासेस में कॉमन एट्रीब्यूट आ जाए, कोई कॉमन एलिमेंट आ जाए, कोई कॉमन मेंबर फंक्शन आ जाए तो उसको उठाकर बेसिकली चाइल्ड में लेके जाया करो। आपने उठाया उसको मेंबर फंक्शन को उठा के पेरेंट में लेके जाया करो, और आपने उस मेंबर फंक्शन को उठाया और पेरेंट में ले जाके रख दिया। लेकिन जैसे ही आप पेरेंट में ले जाके रखते हो और वहां से इनहेरिटेंस एक्टिव करते हो तो आपको रियलाइज होता है कि फंक्शन का नाम तो सेम था लेकिन हर क्लास के लिए, हर चाइल्ड क्लास के लिए अलग तरीके से बिहेव करता था। तो अब ये क्या किया जाए? क्या इस रूल को बाईपास कर दिया जाए? नहीं, इस रूल को थोड़ा सा वर्चुअल इफेक्ट दे दिया जाता है। और वर्चुअल इफेक्ट देने के लिए
जो पेरेंट क्लास है वहाँ पर आप उस फंक्शन को वर्चुअल बना देते हो, तो आपका कोड जब कोई और प्रोग्रामर भी पढ़ता है तो फ़ौरन समझ जाता है कि ओके वर्चुअल फंक्शन है, यानी कि इसकी इंप्लीमेंटेशन हर एक चाइल्ड में अलग रही होगी, तो वहाँ पे अलग अलग चाइल्ड में इसको प्रोवाइड कर दिया गया है। सो बेसिकली दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसको इसी तरीके से समझें, ऐसे ही इस्तेमाल करें, और जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है उसको माइंड में रखते हुए इस कंसेप्ट को याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि जो तरीका हमने इसका रखा हुआ है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, एक ही चीज़ की डिफरेंट शक्लें। यार नहीं है ऐसा एक ही चीज़ की डिफरेंट शक्लें, एक ही चीज़ की डिफरेंट शक्लों से आगे भी बात जाती है। इसको टेक्निकली इस तरीके से समझने की कोशिश करें। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।